राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के पीछे सूरज डूबने ही वाला था और आसमान का रंग लाल से गहरा स्लेटी हो चुका था। सुनसान सड़क पर एक काली एसयूवी धूल उड़ाती हुई भानगढ़ किले की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी में 4 दोस्त थे, आर्यन, रिया, कबीर और समीर। ये चारों दिल्ली से आए थे और उनका मकसद था अपने यूट्यूब चैनल के लिए भारत की सबसे डरावनी जगह भानगढ़ किले में एक रात गुजारकर वीडियो बनाना। आर्यन गाड़ी चला रहा था और काफी बेफिक्र लग रहा था, जबकि कबीर पिछली सीट पर बैठा अपने कैमरा लेंस को साफ कर रहा था। रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे बाहर का सन्नाटा अजीब लग रहा था। यार आर्यन, गाड़ी थोड़ी धीरे चला, कबीर ने कहा। सुना है यहाँ के रास्ते भी मनहूस है। आर्यन हंसा। कबीर, तू हमेशा डरता है। भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। भानगढ़ सिर्फ एक पुराना खंडर है और कुछ नहीं। हम वीडियो बनाएंगे और कल सुबह तक वायरल हो जाएंगे। लेकिन रिया चुप थी। उसने इंटरनेट पर पढ़ा था कि यहां सूर्यास्त के बाद रुकना सख्त मना है। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य नजर उनका पीछा कर रही हो। किले से कुछ किलोमीटर पहले उन्होंने एक छोटे से पुराने ढाबे पर गाड़ी रोकी। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा बीड़ी पी रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें पथराई हुई थीं। जब आर्यन ने उससे रास्ता पूछा तो बूढ़े ने अपनी धुंधली आंखों से उन्हें घूरा। वापस मुड़ जाओ बच्चों। बूढ़े की आवाज किसी सूखी लकड़ी के टूटने जैसी थी। अंधेरा होने वाला है। सूरज डूबने के बाद भानगढ़ का दरवाजा इंसानों के लिए बंद हो जाता है और रूहों के लिए खुल जाता है। समीर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बाबा, हम डरते नहीं हैं। लेकिन बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, रानी रत्नावती आज भी अपने महल में इंतजार करती है। जो रात को वहां गया वो सुबह का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं बचा। दोस्तों ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब वे किले के मुख्य गेट पर पहुंचे तब तक गहरा अंधेरा हो चुका था। गेट पर एएसआई का बोर्ड साफ दिख रहा था, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। गेट पर ताला लगा था। आर्यन ने गाड़ी की हेडलाइट बंद की और डिक्की से रस्सियां और टॉर्च निकाली। गेट बंद है तो क्या हुआ, दीवार टूटी हुई है, हम वहां से जाएंगे, आर्यन ने कहा। रिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्यन सुनने को तैयार नहीं था। रोमांच के नशे में वे चारों दीवार फांदकर उस शापित किले के अंदर दाखिल हो गए। अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। चांद की हल्की रोशनी में टूटे हुए मकान किसी कंकाल जैसे लग रहे थे। ये जौहरी बाजार का इलाका था, जहां कभी दुकानें हुआ करती थीं, लेकिन अब सिर्फ मौत का सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, हवा का तापमान अचानक गिर गया। दिसंबर की ठंड के अलावा एक अजीब सी सिहरन थी जो कपड़ों के आर पार हड्डियों में घुस रही थी। कबीर ने अपना कैमरा नाइट विजन मोड पर ऑन किया। दोस्तों, हम भानगढ़ में हैं। वो रिकॉर्डिंग कर ही रहा था कि अचानक रुक गया। क्या हुआ, समीर ने पूछा। कबीर ने हवा में नाक से कोड़ी। खुशबू, क्या तुम्हें आ रही है? सबने ध्यान दिया। वहां पुरानी ईंटों और धूल की बदबू के बीच केवड़े के इत्र की बहुत तेज और मीठी महक आ रही थी। वही इत्र जो कहानियों के अनुसार रानी रत्नावती को पसंद था। शायद कोई फूल होगा, आर्यन ने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा। वे आगे बढ़े, लेकिन तभी एक आवाज ने उनके कदम रोक दिए। छन छन छन। ये आवाज बहुत साफ थी, पायल की आवाज। चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये किसी के फोन की आवाज नहीं थी, ये हकीकत थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि आवाज उनके पीछे से नहीं बल्कि उनके बीच से आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य औरत उनके साथ साथ चल रही हो। कबीर ने कांपते हाथों से कैमरा घुमाया। नाइट विजन की हरी स्क्रीन पर उसे एक टूटे हुए घर की छत पर कुछ हलचल दिखाई दी। उसने जूम किया। हे भगवान, कबीर के मुंह से निकला। वहां छत पर कोई बैठा है, लेकिन उसका सिर नहीं है। जैसे ही कबीर ने इशारा किया, एक तेज हवा का झोंका आया जिसने उनकी टॉर्च बुझा दी। घुप अंधेरे में उन चारों को एक भारी गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी जो हवा में गूंज उठी। स्वागत है। उस भारी और डरावनी आवाज स्वागत है कि गूंजते ही चारों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो इतनी गहरी और भारी थी जैसे पाताल से आ रही हो। अगले ही पल वहां इतना गहरा सन्नाटा छा गया कि उन्हें अपनी धड़कनों की आवाज भी शोर जैसी लगने लगी। आर्यन ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च को झटक कर दोबारा चलाया। रोशनी वापस तो आई, लेकिन उसका प्रकाश अब मध्यम लग रहा था, जैसे अंधेरा उस रोशनी को निगलने की कोशिश कर रहा हो। भागो, कबीर चिल्लाया, यहां से निकलो। वे चारों उल्टे पैर वापस दीवार की तरफ भागना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने देखा कि जिस रास्ते से वे आए थे वहां अब घना कोहरा भर चुका था। गेट और दीवारें कोहरे में गायब हो चुकी थीं। अब उनके पास आगे यानी मुख्य महल की तरफ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। रास्ता बंद हो गया है,
रिया रोने लगी। हम फंस गए आर्यन, मैंने कहा था ना मत आओ। शांत हो जाओ। आर्यन ने रिया का हाथ कसकर पकड़ा, हालांकि उसके खुद के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। हम मंदिर की तरफ चलते हैं, हनुमान जी का मंदिर है वहां हम सुरक्षित रहेंगे। वे चारों एक दूसरे से सटकर डरते हुए जौहरी बाजार के खंडारों के बीच से गुजरने लगे। तभी फिजा में एक अजीब सा बदलाव आया। वो मीठी इत्र की खुशबू अब बदलकर सड़े हुए मांस की बदबू में तब्दील हो गई थी। और फिर संगीत शुरू हुआ। पहले वो धीमा था, लेकिन धीरे धीरे साफ सुनाई देने लगा। तबले की थाप और सारंगी की धुन। ऐसा लग रहा था जैसे खंडहरों के बीच कोई पुरानी महफिल जमी हो। समीर, जो अब तक सबसे ज्यादा निडर बनने का नाटक कर रहा था, अचानक रुक गया। उसकी नजरें एक टूटी हुई हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की पर जम गईं। गाइस, समीर की आवाज सम्मोहन में फंसी हुई लग रही थी। देखो, वो बुला रही है। बाकी तीनों ने ऊपर देखा। अंधेरे में एक धुंधली सी परछाई हिल रही थी। वो एक औरत की आकृति थी जो नाच रही थी। उसके हाथ हवा में लहरा रहे थे, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। समीर, उधर मत देख, वो छलावा है। कबीर ने समीर को खींचने की कोशिश की, लेकिन समीर के पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसकी आंखों की पुतलियां फैल गई थीं। वो धीरे धीरे उस हवेली की तरफ बढ़ने लगा। कितनी सुंदर है, समीर बुदबुदाया। वो कह रही है कि वो अकेली है। समीर रुक जा, आर्यन चिल्लाया और उसे पकड़ने दौड़ा। लेकिन तभी उस नाचती हुई परछाई ने अचानक अपनी गर्दन एक झटके से मोड़ी, इतनी जोर से कि हड्डी टूटने की कड़क आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज गई। उस परछाई की लाल अंगारों जैसी आंखें सीधे समीर को घूर रही थीं। समीर ने एक भयानक चीख मारी, आर्यन! इससे पहले कि आर्यन उसका हाथ थाम पाता, हवेली के अंधेरे दरवाजे के अंदर से एक अदृश्य ताकत ने समीर को अपनी ओर खींच लिया। समीर का शरीर हवा में घिसटता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। उसकी चीख हवेली के अंदर गूंजती रही और फिर अचानक सब शांत हो गया। समीर! रिया और कबीर बदहवास होकर चिल्लाए। आर्यन अपनी टॉर्च लेकर हवेली के दरवाजे पर पहुंचा और अंदर रोशनी डाली। अंदर सिर्फ धूल थी, मकड़ी के जाले थे और एक पुराना टूटा हुआ झूमर जमीन पर पड़ा था। वहां समीर का नाम और निशान नहीं था। बस जमीन पर धूल में ताजे खून की कुछ बूंदें पड़ी थीं जो एक सीधी लकीर बनाते हुए सीढ़ियों की तरफ जा रही थीं। सीढ़ियां जो ऊपर रानी रत्नावती के मुख्य महल की ओर जाती थीं। हवा में फिर से वही खौफनाक आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वो गुर्रा नहीं रही थी, बल्कि हंस रही थी। एक आ गया, अब 3 बचे हैं। आर्यन ने खून से भरी आंखों से सीढ़ियों की तरफ देखा। उसे पता था कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। उसका दोस्त उस शैतान के पास है। हमें ऊपर जाना होगा, आर्यन ने पत्थर जैसी सख्त आवाज में कहा। समीर ऊपर है। आर्यन ने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी, समीर को बचाना। रिया सुबक रही थी और कबीर का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उनके पास आर्यन के पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे तीनों उस पुरानी हवेली से निकलकर उन संकरी और टूटी हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़े जो ऊपर रानी रत्नावती के महल रॉयल पैलेस की ओर जाती थीं। रास्ता बेहद डरावना था। दोनों तरफ घनी झाड़ियां थीं जो हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे लंबे लंबे हाथ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ रहे थे, तापमान तेजी से गिर रहा था। अब वहां ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनके मुंह से भाप निकल रही थी। रुकिए, कबीर अचानक सीढ़ियों के बीच में रुक गया। उसने अपना कैमरा अपनी आंखों के सामने किया हुआ था। अब क्या हुआ कबीर? चलो जल्दी, आर्यन चिल्लाया। आर्यन, कैमरे में देखो। कबीर की आवाज में एक अजीब सी दहशत थी। मेरे कैमरे में ये सीढ़ियां खून से सनी हुई दिख रही हैं। आर्यन और रिया ने कैमरे की स्क्रीन में झांका। उनकी नंगी आंखों से सीढ़ियां बिल्कुल साफ और पत्थरों की दिख रही थीं, लेकिन नाइट विजन स्क्रीन पर नजारा ही अलग था। स्क्रीन पर सीढ़ियों से गाढ़ा काला खून बहता हुआ दिख रहा था, जैसे अभी अभी ऊपर किसी का गला काटा गया हो। और सिर्फ खून नहीं, स्क्रीन पर उन्हें सीढ़ियों के दोनों तरफ कतार में खड़े लोग दिखाई दे रहे थे। धुंधली आकृतियां, पुराने जमाने के कपड़े पहने, जो सर झुकाए खड़े थे। ये सब मरे हुए लोग हैं। रिया ने मुंह पर हाथ रखकर चीख रोकी।
ये हमारा स्वागत कर रहे हैं। अब स्क्रीन को बंद कर कबीर, आर्यन ने गुस्से और डर में कैमरा नीचे करवा दिया। जो अपनी आंखों से नहीं दिख रहा उस पर भरोसा मत करो, ये सब उस तांत्रिक का माया जाल है। वे फिर से ऊपर चढ़ने लगे। महल अब बिल्कुल सामने था। वो 7 मंजिला इमारत अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन उसका ढांचा अभी भी आसमान में काले साये की तरह खड़ा था। जैसे ही वे महल के मुख्य आंगन कोर्टयार्ड में पहुंचे, वहां का सन्नाटा टूट गया। ओम ह्रीम क्लीम। हवा में मंत्रों के उच्चारण की आवाज गूंजने लगी। ये किसी एक इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों अघोरी एक साथ मंत्र पढ़ रहे हों। आंगन के बीचों बीच जहां एक पुराना चबूतरा था, वहां एक हल्की नीली आग जल रही थी, और उस आग के पास कोई बैठा था। समीर, रिया चिल्लाई। हां, वो समीर ही था। वो उस नीली आग के पास पालथी मारकर बैठा था। उसका सिर आगे पीछे डोल रहा था, जैसे वो किसी गहरी समाधि में हो। समीर, आर्यन उसकी तरफ दौड़ा। भाई तो ठीक है। आर्यन ने जैसे ही समीर के कंधे पर हाथ रखा, उसे एक जोरदार झटका लगा, जैसे बिजली का करंट लगा हो। आर्यन दूर जा गिरा। समीर धीरे धीरे पलटा। कबीर ने अपनी टॉर्च समीर के चेहरे पर मारी, और वो नजारा देखकर रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। समीर का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। पुतलियां गायब थीं। उसके मुंह के कोने से काला थूक बह रहा था, और सबसे खौफनाक बात, उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो समीर की नहीं हो सकती थी। वो एक क्रूर, शैतानी मुस्कान थी। समीर ने अपना मुंह खोला, लेकिन आवाज समीर की नहीं थी। वो आवाज भारी, फटी हुई और गूंजने वाली थी। वही आवाज जो उन्होंने नीचे सुनी थी। अब समीर यहां नहीं है, वो चीज ने कहा। जो समीर के अंदर थी, वो अब मेरा है, और अब तुम तीनों की बारी है। अचानक महल के चारों तरफ लगे खंभों के पीछे से परछाइयां निकलने लगीं। वे धीरे धीरे उनके घेरे को छोटा कर रही थीं। आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटा सा स्विस नाइफ निकाला, जो कि उस शक्ति के सामने खिलौने जैसा था। मेरे दोस्त को छोड़ दे, आर्यन चिल्लाया। समीर, या वो शैतान, खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ हवा में उठाया। महल में जल रही नीली आग भड़क उठी और एक दीवार की तरह उनके चारों तरफ फैल गई। अब भागने का रास्ता भी बंद हो चुका था। उस शैतान ने कबीर की तरफ इशारा किया। इस यंत्र को इधर लाओ। इसमें जो तुमने कैद किया है, वो दुनिया को नहीं दिखना चाहिए। कबीर ने डर के मारे कैमरा सीने से लगा लिया। उसे समझ आ गया था कि कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया है जो इस शाप का राज खोल सकता है। तभी रिया को होश आया। वो जमीन पर पड़ी पड़ी घबराहट में अपनी जेब टटोलने लगी। उनकी उंगलियों को कुछ ठंडा महसूस हुआ। वो एक छोटा सा हनुमान चालीसा का लॉकेट था जो उसकी मां ने उसे दिया था। रिया ने कांपती आवाज में बुदबुदाया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जैसे ही चौपाई का पहला शब्द हवा में गूंजा, समीर के अंदर मौजूद शैतान चीखा। वो पीछे हटा और उसने अपने कान बंद कर लिए। आग की लपटें तड़फड़ाने लगीं। आर्यन को मौका मिल गया। रिया, जोर से बोल, पढ़ती रह। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। रिया की आवाज पहले कांप रही थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी ताकत आ गई थी। जैसे जैसे हनुमान चालीसा की चौपाइयां गूंज रही थीं, महल के आंगन में जल रही वो नीली आग तड़पने लगी थी। उसकी लपटें अब ऊपर नहीं उठ रही थीं, बल्कि बार बार बुझने की कगार पर थीं। समीर, जिसके अंदर वो शैतान बैठा था, दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि महल की पुरानी दीवारें थर्रा उठीं। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया, जैसे उसका दिमाग फट रहा हो। चुप कर, बंद कर इसे, शैतान कुर्राया। अचानक समीर ने एक झटके से अपनी गर्दन उठाई। उसकी सफेद आंखों में खून उतर आया था। वो पूरी ताकत से रिया की तरफ लपका ताकि उसका गला घोंटकर उसे चुप करा सके। रिया, हट जा, आर्यन चिल्लाया। आर्यन ने बीच में कूदकर समीर को हवा में ही दबोच लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। समीर के अंदर उस वक्त 10 आदमियों जितनी ताकत थी। उसने आर्यन को एक हाथ से पकड़कर किसी खिलौने की तरह दूर फेंक दिया।
आर्यन का सिर पत्थर से टकराया और खून बहने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कबीर, इसे पकड़! आर्यन ने चिल्लाते हुए दोबारा समीर के पैर पकड़े। कबीर, जो अब तक डर से जमा हुआ था, उसे होश आया। उसने कैमरा नीचे फेंका और दौड़कर समीर के हाथ पकड़ लिए। वे दोनों अपने ही दोस्त से लड़ रहे थे, जो अब एक जानवर बन चुका था। समीर उन्हें नोच रहा था, काट रहा था, लेकिन रिया ने पढ़ना बंद नहीं किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई के बोलते ही एक चमत्कार हुआ। आंगन के बीचों बीच, जहां वो नीली आग जल रही थी, वहां से एक तेज धमाका हुआ। बूम! धूल और राख का एक गुबार उठा। समीर का शरीर अकड़ गया। उसने एक लंबी दर्दनाक सांस ली और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों का सफेद रंग गायब हो गया और पुतलियां वापस आ गईं। महल में अचानक सन्नाटा छा गया। वो परछाइयां जो खंभों के पीछे खड़ी थीं, धुएं की तरह गायब हो गईं। आर्यन हाफता हुआ समीर के पास रेंग कर गया। उसने समीर की नब्ज चेक की। जिंदा है। आर्यन ने राहत की सांस ली। सांस चल रही है। रिया दौड़कर उनके पास आई। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। क्या वो चला गया? पता नहीं, कबीर ने कहा, लेकिन हमें यहां रुकना नहीं चाहिए। वो आग बुझ गई है, इसका मतलब उसका असर कम हुआ है। हमें भागना होगा। आर्यन और कबीर ने बेहोश समीर को कंधों पर उठाया। गोपीनाथ मंदिर, आर्यन ने कहा, मैंने नक्शे में देखा था। किले के गेट के पास एक पुराना मंदिर है। वो जगह पवित्र है, वहां वो साया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वे तीनों समीर को लादकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। उतरते वक्त उन्हें लगा कि महल की दीवारें उन्हें घूर रही हैं। हवा में अभी भी हल्की फुसफुसाहट थी। जा रहे हो? खेल तो अभी शुरू हुआ है। जैसे ही वे महल से बाहर निकलकर मुख्य रास्ते पर आए, कोहरा और घना हो चुका था। टॉर्च की रोशनी सिर्फ 2 कदम आगे तक जा रही थी। जल्दी चलो, आर्यन ने रफ्तार बढ़ाई। तभी कबीर के पैर के नीचे कुछ आया, कड़क। कबीर ने नीचे देखा। वो एक खोपड़ी थी, इंसानी खोपड़ी। और सिर्फ एक नहीं, जैसे ही कबीर ने टॉर्च घुमाई, उसने देखा कि पूरा रास्ता हड्डियों और खोपड़ियों से भरा पड़ा है। हे भगवान! कबीर पीछे हटा। रुक मत कबीर, नीचे मत देख, आर्यन चिल्लाया। अचानक कोहरे के अंदर से घोड़ों के दौड़ने की आवाज आने लगी। टप 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 टप। आवाज बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। कोई आ रहा है, कबीर ने पसपुसाया। कोहरा हटा और उनके सामने एक बिना सिर वाला घुड़सवार आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी जो जमीन को छू रही थी। वो घोड़ा काला था और उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। ये तांत्रिक का सेनापति था, रक्षक। रास्ता ब्लॉक था, पीछे महल, आगे वो बिना सिर का सवार। अब क्या करें? कबीर रोने लगा। हम मारे जाएंगे आर्यन। आर्यन ने इधर उधर देखा। उसकी नजर दाहिनी तरफ एक छोटी टूटी हुई पगडंडी पर पड़ी, जिस पर झाड़ियों के बीच जा रही थी। वहां एक पुराना पत्थर का बोर्ड लगा था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, केवड़ा बाग, केवड़ा गार्डन। बाग की तरफ, आर्यन ने चिल्लाया। वो घोड़ा झाड़ियों में नहीं आ पाएगा, दौड़ो! वे बिना सोचे समझे कांटों और झाड़ियों के बीच कूद पड़े। पीछे से तलवार चलने की हवा को काटने वाली आवाज आई, स्विंग, जो उनके सिर के बाल छूते हुए गुजरी। वे पागलों की तरह भाग रहे थे, कपड़ों को काटते हुए कांटे, चेहरों पर लगती टहनियां, लेकिन रुकने का मतलब मौत था। भागते भागते वो एक खुले मैदान में पहुंचे। यहां केवड़े की खुशबू इतनी तेज थी कि दम घुटने लगा, और मैदान के बीचों बीच एक कुआं था, वही कुआं जहां रानी रत्नावती नहाने आती थी। समीर को अचानक होश आया। उसने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन इस बार वो डरा हुआ नहीं था। उसने आर्यन का कंधा पकड़ा और कुएं की तरफ इशारा किया। आर्यन, समीर की आवाज कमजोर थी, वो चीज उस कुएं के अंदर है। हमें उसे खत्म करना होगा, वरना हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। आर्यन ने कुएं के अंदर झांका। अंदर गहरा काला अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं।